like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Hey everyone, how are you all? And I'm all fine, and I'm super happy for all of you who are going to join NIFT this year. Basically अभी तक आप लोग हॉस्टल पहुंच गए होंगे, and I'm super happy and I'm missing the hostel so much क्योंकि अभी तक I am in my घर. मैं अभी तक गई नहीं हूँ हॉस्टल. मैंने पैकिंग कर ली थी, मुझे और करनी है, and I'm super excited for me and as well as for you all. So yes, this video is going to be very informative for each one of you जो इस साल ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जिनके कैंपस अभी तक नहीं खुले हैं एंड वो लोग ज्वाइन करने वाले हैं. सो पर्टिकुलरली आई बी टेलिंग अबाउट निफ्ट मुंबई क्योंकि मैंने वहाँ से अपना फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर लिया है एंड आई बी जॉइनिंग माई कॉलेज फॉर द सेकेंड ईयर इन द सेम थिंग. सो या this video I'm going to talk about what are the things you should be carrying for the orientation day क्योंकि मुझे कल इतना सारे DMs आए थे and I was like okay मैं सबका रिप्लाई करूँगी. मैं कल 1-2 बजे तक बैठ के सबका रिप्लाई करी थी and I'm super happy that you are showing this much of the response and I'm just overwhelmed with that. So yes, let's move on to the video. I just forgot to give my intro. So yeah, welcome back to my YouTube channel. That is Nikki Noget and this is me, Nikita Mehra. And yes, so the main thing which I wanted to tell you about कि orientation के दिन क्या क्या लेके जाना है, because this is very important, especially girls hostel में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि girls hostel and college is far away. It is not as pass जो हम सोच रहे हैं कि okay अगर हम एक चीज़ भूल गए तो हम फटाफट जाके ले आएंगे. No, this is not gonna happen. Yes. So the first thing is keep all your documents क्योंकि document verification सबसे पहले होने वाला है and document verification की जो dates होती हैं वो काफ़ी फिक्स होती हैं कि अगर जिस दिन document verification हो रहा है उस दिन अगर आप फेल हो जाते हैं document submit करने के लिए so आपको खुद ही then चक्कर काटने पड़ेंगे उनके department के कि अब हमारे documents ले लो, अब हमारे documents ले लो and then they will give you another date and then you have to submit on that day. So I don't want you to do this क्योंकि you will be very much engaged in your own work क्योंकि especially BF Tech का तो जैसे ही ओरिएंटेशन डे ख़त्म होता है 3 दिन उसके बाद प्रॉपर स्टडी शुरू हो जाती है. विदिन 2 weeks योर PPTs एंड फर्स्ट असाइनमेंट विल बी टेकन. सो आई वाज सेइंग कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, वेदर इट बी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपके सारे के सारे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, आपके जितने भी रेस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड, योर कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एनी, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर. तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों ने एक प्रॉपर PDF दी है जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं. सो वो ज़रूर लेके जाना, मिस मत करना. योर आधार कार्ड ओरिजिनल्स, कैरी ओरिजिनल्स विथ यू, प्लस 2 फोटोकॉपीज सबकी एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेके. अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं होगी उस वक्त आपके पास तो आप समझ पा रहे होगे कि कितनी गंदी टेंशन होने वाली है एंड कहाँ से निकालोगे उस दिन. क्योंकि मेरे हिसाब से हाफ द पेरेंट्स आर नॉट कमिंग उन लोगों के, मुझे जैसे पता चला है आपके रिस्पॉन्सेज से. सो फॉर यू टू मैनेज अलोन इन द न्यू सिटी आई थिंक इट्स गोना बी टफ. सो पहले से सारे के सारे अपने साथ डॉक्यूमेंट्स प्लस योर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेके जाना. डोंट मेक इट अ मैस ऑन अ वेरी फर्स्ट डे एंड इफ़ यू मेक इट्स टोटली फाइन. सबके साथ होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी फन थिंग इज़ ऑलवेज कैरी योर बैग विथ यू. ऐसे मत सोचना कि फर्स्ट डे ओरिएंटेशन है तो मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगा या फिर लेके जाऊँगी. डू कैरी योर बैग विथ यू जिसमें आपकी कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. सो आई एम गोना लिस्ट आउट सम थिंग्स. फर्स्टली कैरी योर डॉक्यूमेंट का फोल्डर. ऑलवेज कैरी योर डॉक्यूमेंट्स इन अ पोर्टफोलियो की जो फाइल आती है जो जिसमें अंदर लीव्स होती हैं, और एल्स कैरी अ फोल्डर विथ यू जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. बिकॉज ऑन अ वेरी फर्स्ट डे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं तो आप समझ पा रहे हो क्या होगा. वो भी एक ऐसे पेजेस गुम रहा है कहीं. So do not do that. Always carry a proper folder and write your name on top of it कि in case अगर आपका folder गुम जाता है तो आपके कोई भी आपको वो दे दे वापस लाके. So always write your roll number on it, your name on it, and always write your phone number on it. So the next thing what I wanted to say is always carry a water bottle with you. Always carry a water bottle with you because you are going in a new city. जो लोग मुंबई के बाहर से आ रहे हैं या फिर any campus I am saying, because when I first went to Mumbai तो मेरे को एलर्जी हो गई थी like all over my thighs. It was just full of red rashes क्योंकि मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं करा था. So I would suggest each one of you to drink only Bisleri water फर्स्ट 2 days में एटलीस्ट एंड धीरे धीरे मिक्स इट अप कि मतलब अगर सुबह मतलब बिस्लेरी पी रहे हो तो उसके बाद यू जस्ट हैव अ नॉर्मल वहीं का लोकल वाटर विच कम्स फ्रॉम द फिल्टर.
And the next thing is always carry a pen and a notebook with you. Either it be a small notepad or a big copy or anything, register or spiral copy, and a pen with you. The reason I will tell you. So you आपको लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल समझेंगे एंड मे बी आप होगे भी रिस्पॉन्सिबल अगर आप एक पेन और एक रजिस्टर अपने साथ हमेशा लेके जा रहे हैं, एनीथिंग टू नोट डाउन, बिकॉज व्हेन यू विल बी गिवन लेक्चर्स इन द ऑडिटोरियम अबाउट द GE ऑप्शनल्स, अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, about each and everything, so you have something to note it down. And I'm a person who prefer noting down things rather than typing it and storing it in my phone. I don't know why I am little bit as a old school in this thing. I always prefer pen and paper rather than doing everything in my phone. And the next thing is always carry your charger with you always, and always carry your earphones, your earplugs, your neckband, your headband, anything हमेशा अपने साथ लेके जाओ विथ योर चार्जर, क्योंकि आई नो मे बी कुछ आपको इम्पॉर्टेंट कॉल्स आ जाए, सो या फिर कुछ भी ऐसा हो, सो यू कैन टॉक टू द पर्सन और एनीथिंग और लिसन टू एनीथिंग इन प्राइवेसी rather than playing it all around in a public area, because you will be in your orientation day and suppose आप auditorium में बैठे हो and you can't go out and you have to listen to a very important voice message which has come from your family. So you have to always carry your earplugs or anything. Very important again is always carry light snacks with you, plus always carry some minty thing, क्योंकि कभी कभार होता है, अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग एरा में होगे, अभी यू नो 12 के बाद कुछ ज़्यादा ऐसे होगा नहीं, प्ले चेंज ऑफ प्लेसेस एंड समथिंग. सो मे बी अगर आप अचानक से ओवर क्राउडी एंड ओवर ऐसी जगह में जाओ तो मे बी यू कैन फील लिटिल बिट नॉशियस. सो ऑलवेज कैरी मिंट ई थिंग्स विथ यू, ईदर कैरी टिक टैक्स, ईदर कैरी ऑर्बिट्स, ईदर कैरी एनीथिंग with you which is little bit minty and refreshing. Plus always carry some beverage with you. अगर water लेके जा रहे हो तो it's fine. As I said, carry muffin, chocolates. Maybe you will be needing random energy things, so always carry chocolates with you, refreshments, as I said. The next thing is, which is very much asked from me, कि हम क्या पहन के जाएं first day. So as you can see, I'm wearing all my pinky. मैं Barbie team में हूँ, मतलब okay, everyone knows this joke, okay, कि 2 movies launch हुई हैं एक दिन, so आप किसके side हैं. So basically I'm not a movie fan actually, but I'm just dressing all pink because I felt like doing. And by the way, this is the top which I wore on my orientation day last year, तो इसलिए मैंने अभी ये पहना हुआ है. एंड आई एम सुपर हैप्पी कि मैं वापस ये पहन रही हूँ. एंड आई एम टेलिंग again many people about that day. You can also experiment with the trends going on and anything to make it, you know, highlighted. And I have heard कि अभी मौसम वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है, so don't ruin your good shoes अभी से, क्योंकि जो लोग अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं वो चले जाएंगे, आपको अकेले जूते धोने पड़ेंगे. So this is the sad truth, but yes it is. तो अपने लिए काम मत बढ़ाना, अपने जूते गंदे मत करना. मैंने लेजिट सैटरडे संडे से जूते धोए हैं अपने वाइफ के, सो इट इज़ वेरी बैड. ओके, सो ऑलवेज बी प्रैक्टिकल. तो ईदर वेयर स्लीपर्स, ईदर वेयर क्रॉक्स. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू लुक अप्रोचेबल ऑन वेरी फर्स्ट डे, मे बी, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप लोग उस दिन नए फ्रेंड्स बनाओगे. सो ऑलवेज कीप योर फेस ऐसे स्माइलिंग सा, जो कि लगे कि आप बहुत अच्छे हो. अगर नहीं भी हो तो स्माइलिंग फेस रखना अपना, ठीक है, कि अगर कोई आपको देख भी रहा था उसको लगे कि ओ माई गॉड शी सो फ्रेंडली, ओ माई गॉड ही सो फ्रेंडली, तो कि आपसे बात कर ले आके. क्योंकि फर्स्ट डे में अगर बिना फ्रेंड्स के घूमोगे तो इट्स गोना बी वेरी बोरिंग. इन फर्स्ट 3 डेज़ में जितना घूम सकते हो कैंपस को, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना अच्छे से करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है. हमारी तरह मत करना, एटलीस्ट मेरी तरह तो मत ही करना. मुझे आधे टाइम तक अपने कैंपस की आधी चीज़ें नहीं पता थी कि ओ माई गॉड यहाँ भी है, बिकॉज मैं थोड़ी आलसी हो गई थी. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट ईच वन ऑफ यू टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर योर कैंपस, ठीक है, थोड़ी जगह वगह देख लेना. सो यस, टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसे टेंशन हो गई थी, ओ माई गॉड व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन एंड स्टफ, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे को भी हुई थी. सो बेसिकली ऑलवेज प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन बिफोर हैंड, क्योंकि निफ्ट में आपको एक साल पूरा इंट्रोडक्शन ही भूलेंगे वो. एंड BF टेक फैकल्टीज़ का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज़ BF टेक.
आपसे कोई पूछता है what introduce yourself, so you always have to get up, wish each one of the people who are sitting in the class, always say good evening or good morning to the faculties and every classmate sitting over here. I'm Nikita Mehra and I am this years old, and I have come to this college because this was my so reason, and I am from Delhi NCR. Always mention your place, and I have passed my 12th from this and this school, so this would give a very nice idea. And if you are कंफ्यूज या फिर इफ आप भूल गए हो कि आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, मे भी हो जाता है कभी कभार अगर आप टेंस्ड हो, सो ऑलवेज टेक अ पॉज एंड देन आंसर. वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी वन ऑफ यू वाज कि गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो क्या है निफ्ट का. सो बेसिकली निफ्ट में लड़कियां काफ़ी ज़्यादा हैं एंड लड़के काफ़ी कम हैं. सो अगर मैं BF टेक में ही मैक्सिमम बॉयज़ होते हैं एंड द मैक्सिमम स्टेज टू नंबर 7, क्योंकि हमारी क्लास में लड़कियां मतलब अगर होल स्ट्रेंथ इज 30, सो 7 ऑफ देम आर बॉयज़. टॉकिंग अबाउट द आउटफिट फॉर गर्ल्स as well as for boys, so according to me it's a rainy season and it's a day event basically. तो if you will learn little bit about fashion, so you will get to know कि जो डे कलर्स होते हैं उनको डे में पहना जाता है एंड नाइट कलर्स आर टोटली डिफरेंट. सो अवॉइड वेयरिंग नाइट कलर्स, do not wear that much of dark color on a very first day, and plus it's a day event, so always make it cool and light, plus rainy season भी है, so उसके हिसाब से अपनी कलर थ्योरीज रखना. always go with the light colors and you know थोड़ी सी beachy patterns because it's rainy season guys. You all have to do is थोड़ी सा fun, and plus your patterns, your color choices always tell about your personality, so do make sure about it. So yeah, that was it for today's video. Hope you have enjoyed it, and do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that whenever I post new content you guys get notified first. So I'm going to show you all the assignments of my personal and of my friends as well जो BDS में हैं, and मैं BF Tech के assignments दिखाने की responsibilities ले रही हूँ. So yes, in return I just want you all to always support me and do subscribe to my channel. Yeah, bye bye and thanks for watching and see you soon. Call it spring, like